अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सबसे कामयाब खानदान के दो बहुत कामयाब पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। हालांकि इनमें जनरेशन गैप है, लेकिन बहुत करीब हैं दोनों एक दूसरे के। जावेद शेख साहब और मोहम्मद शेख, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? मैं अभी तक तो ठीक हूँ Very और good. अभी मैं इंशाल्लाह। बस आखिर आपसे तब ठीक सवाल होगे करते हुए आप। ना बहुत घबरा रहा हूँ for some odd reason। And I can see that. मोहम्मद से मुझे इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन आपसे सवाल करते हुए घबरा रहा हूँ। So just bear with me, ठीक है? शेख साहब, let's just cut the chase and come straight to the point। हमारे माशरे के अंदर मर्द को majority of the time वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता जिसका वो हकदार है, ठीक है? क्या कामयाब होने के बाद रिश्तेदार ज्यादा अच्छे हो जाते हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी फैमिली। पहली बात तो ये, अगर तो फैमिली में पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं तो शायद नहीं होगा, मगर जहाँ ये सारे मसले होते हैं, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे माशरे में कहा जाता है कि अपब्रिंगिंग का जो पार्ट है, ठीक है ना, वो औरत के जिम्मे दिया जाता है, ठीक है? कि औरत जो है वो माशरा बनाती है, ठीक है ना, और मर्द जो है वो माशरा पालता है, ठीक है? सो जो अपब्रिंगिंग की आप बात कर रही हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर किसके ऊपर ब्लेम है अगर मर्द को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता तो? बीइंग मेल, मैं अपने ऊपर ब्लेम लूँगा। मर्द औरत को ब्लेम नहीं किसी चीज़ पे करना। And why is that so? Because considering women दोनों में equal part I है। think women are superior. Indeed they are. खत्म। Indeed they are. बिल्कुल सही। शेख साहब, एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है, and I'm saying this, ठीक है ना, with utmost respect। जब भी थोड़ी सी भी कोई बात आती है, खास तौर पे तलाक से रिलेटेड हमारे माशरे में, इसको बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है, जबकि हमारे रिलीजन में भी इसको टैबू ऐसा सच नहीं बनाया गया। उसका इफेक्ट बेशक औरत पे होता है, बच्चों पे होता है, लेकिन उस सारे इफेक्ट में मर्द को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। ऑब्वियसली औरत पे ज्यादा उसका असर होता है। क्या मर्द पे नहीं होता उसका असर? हैं? मर्द पे नहीं नहीं असर होता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो माँ है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। वो मैं समझता हूँ उस पर ज्यादा असर होता है बनिस्बत मर्द के। मर्द फिर भी अपने कामों में लग जाता है, भूल जाता है, सारा कुछ है। वो औरत जो है वो बच्चों के साथ घर में दिन रात 24 घंटे एक साथ होती है, तो वो उस ज्यादा। Fair enough, fair enough. Mumul, coming to you. आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत कुछ कहा। बहुत कुछ कहा बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत कुछ कहा है। वक्त की बात है। यूजुअली व्हाट हैपेंस, जो हमारे वही माशरे के अंदर और जो खास तौर पे हमें फिल्मों में दिखाया जाता है बहुत Yes. ज्यादा, कि मर्द जो है वो औरत के पीछे भाग रहा है प्यार के लिए, ठीक है? आपने अपनी रियल लाइफ में वो टैबू तोड़ा, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल तोड़ा, ठीक है ना? बिल्कुल तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। कि आप सात समंदर पार, हाँ, ठीक है, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप वहां चली गई, बिल्कुल। ठीक है? ये करते हुए क्या कुछ ऐसा नहीं फील हुआ था कि भाई उसको मेरे पीछे भागना चाहिए, मुझे नहीं इसके पीछे भागना चाहिए? नहीं गौर, उस वक्त ये था कि जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। हाँ। एंड ऑलवेज मेरे माइंड में हमेशा ये था कि एक तो मैं टॉम बॉय रही हूँ, कभी प्यार मोहब्बत वाला, यू नो दैट, मेरा पूरा बचपन, राइट? Yep.
पर जब वो पॉइंट आया और कोई पसंद आया तो मेरा था जो पसंद आएगा उसी से शादी करनी Fair है, enough. राइट? तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इसको तो मैंने हासिल करना है और हाँ. इसी से शादी करनी, हाँ बट ही वाज गोइंग इन हिज yeah. ओन पेस। हाँ आजक ने भाई भागो पकड़ो और दैट्स इट, हासिल करो और शादी करो। fair enough. एक जगह आपने मेंशन किया था कि 26 years, यस, ठीक है ना, you stayed without your father, ठीक है ना, that is a अच्छा little ये बहुत ही मिसकंसेप्शन तरीके से या कॉन्टेक्स्ट में मैंने जिस तरह बोला 26 years के में ऐसे हो सकता है that's कि why would I मैं um, वही हाँ the context was, पहले तो मैं बात बता देती हूँ, Please, 26 please. साल में आप अपने बाप के बगैर क्यों रहेंगे, हाँ. right? Of course there was a gap, but there was a मिलना जुलना and everything. Every Absolutely. summer means कि the entire world knows how close we are with our the Diyari की cousins and everything. चाहे वो summer vacation हो, चाहे वो winter vacation हो. अच्छा context क्या था उस बात का वो भी बताती चलो कि वो खुशी की बात थी कि 26 साल बाद बाबा घर आए, right? And I was getting married. So it was an achievement, right? कि वो एक चीज हासिल की, जैसे वो चीज जैसे नादिर को हासिल किया, you know, so it was like बाबा को हासिल किया, you know, like अभी शिदात कहीं जाएगा तो उसको भी हासिल किया. So it was the context was completely different, you know, like होता यही है कि आपकी छोटे से क्लिप्स निकाल के बस उसको, भाई बात तो सुनो कि क्या थी कि 26 years we weren't living together and after 26 years we got to live together. And that was for me was only 6 months because फिर मेरी तो शादी हो गई थी. But then as a family, as you know, under one roof we all were together, and Shahzad then Hina got married and Hina came into that house. Yeah. And then the two beautiful children over Yeah, there, mashallah, Shamir and mashallah, Anaya. mashallah. So then, you know, like Sheikh Saab, in those 26 years, did you miss your family? नहीं, मैंने ऑब्वियसली हर इंसान मिस करता है, जब उसकी अपनी औलाद होती है वो मिस करता है, और मैंने मिस किया और मैंने इसका इजहार भी किया. और मैं जब भी कोई बात होती है तो मैं कोई ढकी छुपी बात करता नहीं हूँ जी. और नेचुरल तरीके से लोगों को बताता हूँ. आई मिस माई फैमिली, ऑफ कोर्स, यस, आई लव माई डॉटर, I love my son. हाँ जी, आप लोगों का बहुत close bond Yes, है. yes, Like you guys yes. are very close. तो related वो family. वो एक क्या चीज थी जिसकी वजह से ये हुआ, वो वो beside the point. हाँ, लेकिन इसी से रिगार्डिंग एक सवाल, जब एक बुरा वक्त आता है आदमी के ऊपर, सबसे ज्यादा उस वक्त आदमी को किस चीज की जरूरत होती है? देखो अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, बुरा वक्त उस हिसाब से नहीं आया. वो इंसान स्ट्रेस रिलेटेड भी हो नहीं, सकता है. वो देखो हाँ. बुरा वक्त दो तरीके से होता है. फाइनेंशियली बुरा वक्त होता है, वो मेरे ऊपर आया, मगर उसमें मैं कभी किसी को मिस नहीं कर सकता. मैं उस वक्त मिस कर सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता मैं हॉस्पिटल में हूँ, अल्लाह खैर करे. मैं वैसे बात हाँ. कर रहा हूँ. वो एक वक्त होता है जहाँ वो कहता है कि यार मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास हो, ये मेरे प्यारे जो है वो मेरे साथ हो. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो वो आया नहीं. हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं. मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ. जब ये छोटे थे उस वक्त मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, बट मैंने उसको कंट्रोल किया और वो थोड़े अरसे में बिल्कुल गुजर गया. तो आपको उस सारे प्रोसीजर जर्नी के अंदर आपको किसी की जरूरत नहीं फील हुई? नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा करियर की बात कर रहा हूँ कि करियर मेरा यहाँ पे था. मेरी फिल्में हिट थी हर वक्त, चारों तरफ मेरे लाहौर में प्रोड्यूसर घूम रहे थे. जी बिल्कुल. और अचानक मेरी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई, और फिर एक जो लास्ट फिल्म मैंने जो खुद प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी, यस बॉस, वो भी फ्लॉप हो गई. मेरे सारा पैसा ख़त्म हो गया. तो वो एक वक्त था जो मैं बहुत एक डाउनर था, हो गया, मगर उसको मैंने बहुत हिम्मत के साथ कंट्रोल किया. यानी कि ये बजाय इसके कि मैं रो दूं, नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई यार मेरे साथ क्या हो गया, नहीं, मैंने उसको फेस किया. एक्चुअली हमने बाबा को कभी उस तरह इमोशनली डाउन भी नहीं देखा. आई नो वेयर यू गोइंग. यही हाँ, मैं You're going बेसिकली emotional. आपकी Never. इमोशनल साइड So- की ही बात कर रहा हूँ. सो ही हैज नेवर एक्सप्रेस्ड हाँ. व्हाट तुम जो सवाल कर रहे हो ना, वो हमने कभी देखा ही नहीं है. एंड आई थिंक सो वो इट्स कमिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू हिज सिबलिंग्स टू हिज चिल्ड्रन. आई डोंट थिंक सो एनी वन ऑफ अस
as family has seen that in him. Yeah, I mean, वो इमोशन नहीं मैंने भी मिलता आपको उनसे. कभी भी नहीं देखा, Yes. ठीक है, कि आप कभी भी स्ट्रेस्ड हो. You know why? Because he's such a positive person कि वो उस इमोशन को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं, इजाजत ही नहीं देते उस इमोशन को आने की. हमारे जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, खास तौर पे मेजॉरिटी ड्रामों के अंदर मर्द को विलन ही दिखाया जाता है. ठीक है, मर्द को विलन ही दिखाया जाता है. जालिम शौहर, जालिम भाई, जालिम फलाना, ठीक है ना, जितने भी आई मीन कैरेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी, ठीक है, दबा के रखो, ठीक है, ज्यादा वैलिडेशन ना दो, ज्यादा प्यार ना करो, वरना सर पे चढ़ जाएगा. ये भी हमें बहुत सुनने में आता है. ठीक है, एग्री करती है उससे? अच्छा कौर, बहुत ही डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव है. अगर हम मास्टर्स की बात करें तो उसको बेहतर करने के लिए, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, तो उनकी स्टोरी और उनकी मर्द को निकाला है. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या सुना हमने, इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ ये कर दिया, माँ के साथ ये कर दिया, एंड दैट्स द रियलिटी. ठीक है, लेट्स जस्ट फेस दैट. तो ड्रामे उस पे बनना शुरू हुए, लोगों ने अपनी कनेक्शन ढूंढी, उसके अंदर कनेक्ट करना शुरू कर दिया. तो वो मर्द को उस तरह से बनाया कि भाई अगर आप ये दिख रहे हो तो आपके पास चांस है कि आप ये भी दिख सकते हो. मैं उस हिसाब से देखी, वो एक रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है. अब हमारे मासेस में ज्यादातर मर्द ऐसे हैं. ठीक है, ड्रॉबैक क्या हुआ है उसका कि जो मर्द हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना, यूं करके, तो उनने सब मर्दों को एक ही उसमें डाल दिया, जनरलाइज कर दिया. ऑल्दो नहीं, ऐसा नहीं होता है. औरत को भी, जैसे उस आपने एक तलाक की बात सुनी जो कि आजकल बहुत अभी हो चुका है. हाँ, आई थिंक मर्द भी बहुत चीजों और इफेक्ट लेता स्टेजों से है लेता यार, है. लेता है. एब्सोल्युटली लेते हैं, और वो बहुत वो जितनी भी कंडीशनिंग हो कि वो दिखाए ना, वो बर्दाश्त कर बर्दाश्त ले. ना करे, वो रात में बैठ के अपने आप से वो सोच के वो करता अकेला होगा. महसूस करता है. हाँ, पॉसिबल नहीं. आई टोटली एग्री विद दैट. हाँ. वो उसी चीज से उससे गुजर रहा होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे हैं उस मामले में, तो उसके भी तो बच्चे हैं ना. Exactly. Yeah, I mean, Exactly, yes. and especially the kids are not with him. Yeah. Imagine what will he be going through that. उसके साथ तो रात को सो भी नहीं रहे हैं. यानी कि मतलब कि ये बोल दिया जाता है कि जी बच्चे या माँ या बीवी मर्द के बगैर रह सकते हैं, लेकिन कभी बाप से नहीं पूछा कि क्या वो बच्चों के बगैर रह सकता है. Yes. You know what I'm saying? That's- एक छोटी सी एम्पैथी है. Yeah. ठीक है ना, कि बाप से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि क्या वो बच्चों के बगैर कि रह वो सकता बच्चे के है. बगैर रह सकता है. ठीक है ना. Just because he wants to work. Nowadays, I'm not talking about old times, but nowadays, both औरत and मर्द are working, right? तो जो माँ पाल रही है बच्चे, वो बाहर जाके काम भी तो कर रही है, राइट? वही चीज मर्द भी कर सकता है कि वो भी अपना घर में रखे, या उसकी माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है, या डैडीज होती हैं, जो भी होते हैं, जो उनके हेल्प करते हैं. जो औरत भी यूज करती है ये हेल्प, राइट? बिकॉज शी इज ऑल्सो स्टेपिंग आउट. एंड सो आई टोटली बिलीव दैट वो मर्द भी उस इमोशन से गुजरता है. जस्ट दैट कि अपने इमोशंस मत दिखाओ, रोना नहीं. हाँ, वो हाँ. यू नो लाइक ये जो कंडीशनिंग taboo है, है. ये जो कंडीशनिंग है, और मम्मी लाइक खास तौर पे मतलब कि शेख साहब ने इनके पुराने वक्तों में तो खास तौर पे, अब तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है, ये जिस तरह की कंडीशनिंग की जाती थी कि जी मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकता, मर्द अपना सॉफ्ट इमेज नहीं दे सकता, ठीक है ना, अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकता. ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है कि आज हम लोग कुछ भी अपने दोस्तों से भी एक्सप्रेस करते हुए 6 दफा सोचते हैं कि यार दे माइट जज अस. ठीक है, ड्यूरिंग द होल जर्नी दैट यू हैव वेंट थ्रू, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, उस सारी चीज के अंदर आपको कभी भी किसी भी किस्म की कोई वैलिडेशन की, या फिर कोई यार कि कोई बंदा मेरे साथ आए और कहे कि यार हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं. आते हैं लोग, कहते भी हैं, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े. मैं आई वांट टू बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. जस्ट बाय योरसेल्फ. यस. हाँ, तो वो दूसरों की जो इमोशंस है वो आते हैं, वो कहेंगे, वो कहते भी हैं, फाइन, दैट इज फाइन. और ऐसा भी नहीं है कि मेरे आंसू किसी के सामने ना निकले, ऐसा नहीं है, ऐसा नेचुरल है, ये तो नेचुरल है.
बीइंग एन एक्टर हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, यस, ठीक है ना, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, और आप तो माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव है, ठीक है ना, तो वो But I think फिर उन्होंने सेंसिटिव, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा. हाँ, but बहुत can I ask क्यों इतना स्ट्रांग और इतना आपने अपने आप को क्लोज रखा हुआ है? Can with I your- answer? Can I No, answer? please let him answer. No, but he will answer. But I'll just tell you two things because I really want to answer. That the strongest belief that he has in Allah, Hmm. that he is there to fix everything, and the positive. Well, that's 100%. I mean, like, I totally Now agree. you can. Now it's. इस up to बात से him. मैं एग्री करता हूँ, इस बात से कुछ मैं लाइक दो राय नहीं है इस बात के ऊपर, मगर इतना कुछ अंदर दबा के रखना ठीक है ना, और इसमें या कुछ बेर दबाना करना, नहीं है. आई एम क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम इनसाइड आल्सो. हाँ, जैसे बाहर से हूँ वैसे अंदर से भी हूँ. तो मेरे अंदर कोई ऐसी जंग नहीं चल रही किसी चीज की, सही, और जिसको मैं दबाऊं या मैं इमोशनल हो जाऊं या फलाना करूं, किसी को दिखाऊं. नेचुरल है, नेचुरल बिल्कुल, जैसे हिमानी के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है. Charan. You see? अच्छा, you're a mother as well, ठीक है ना, और बर्थ और ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अफजल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बच्चे होने के बाद यूजुअली खवातीन को सर्टेन स्ट्रेस होता है, सर्टेन एंजाइटी होती है, पोस्टमार्टम एक चीज जिसकी अवेयरनेस के बारे में बहुत बात की जा रही है. नादिर, योर हस्बैंड, उनको कोई एंजाइटी या फिर कोई स्ट्रेस, बिकॉज हैविंग अ बेबी इज अ न्यू थिंग फॉर हिम एज वेल at the same time? We were in America and it was a C-section. Last minute C-section हो गया, so मैं anesthesia में थी and मैं बिल्कुल I was completely out. I don't even remember. I spoke to everybody at home, अम्मी, बाबा, शहजादा, everybody, but मुझे कुछ याद नहीं है. So imagine बच्चा जब आएगा तो कहाँ जाएगा? So he took him. He पैम्पर चेंज करना, उसका नहलाना, पहली हर चीज़ नादिर ने करवाई. सो वो डे 1 से जब बच्चा उन्होंने, अच्छा उनका एक कॉन्सेप्ट अमेरिका में ये होता है कि मॉम्स को हमने एज ए क्वीन रखना है, तो अगर उनको फीड भी करवानी है तो अगर वो सो रही है तो नहीं, बिल्कुल सही है. उन्होंने फौरन टॉप फीड पे डाल दिया. और जब मैं वापस आई तो उनका ये क्या किया, बट दैट्स अनदर थिंग. सो नादिर डिड एवरीथिंग. आई थिंक सो दैट द फर्स्ट गो जो उसको बच्चा पकड़ा दिया, उसकी अटैचमेंट ही डिफरेंट होगी. एंड टिल डे टू डे, यू नो, बोथ माय किड्स आर अनवेल एंड आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ बिकॉज नादिर इज देयर विद माय किड्स. All this, That's a huge support. that's a huge support. हाँ. Done and dusted. नहीं, लेकिन coming back to the question. Coming back to yes, the question, yes, he does have emotions. Yeah. He does have क्या emotions. ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस कि बिल्कुल एक जानदार बच्चा बबिन उसको गोद में लेते हुए इतनी आपकी इमोशनल बीइंग अ फादर एज वेल, वो भी किसी स्ट्रेस या एंजाइटी से तो गुजरा होगा, आई एम प्रीटी श्योर. Absolutely. और आज तक, लेकिन बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते माँ बाप के लिए, तो आज तक जो है वो सोच रहे होते हैं, वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते बाप के उनको क्या बनना है. हाँ, वो उसकी सोच ये भी होती है कि ये जो अपना चेंज कर रहा है अपना एटीट्यूड या बड़ा हो रहा है या उसको ये उसकी ये नीड है, तो वो परेशान होता है. एक्चुअली वो इट्स पार्ट ऑफ इमोशन दैट नादिर इज लाइक व्हाट इफ ही डज नॉट वांट टू डू दिस एंड ये करना चाहते हैं एंड ये इसके लिए सही नहीं है. आई वाज लाइक नादिर काम डाउन, let me handle it. So there's a good cop, bad cop in both the relationships, right? Like, and दोनों ही करते हैं, तो मर्द के इमोशंस होते हैं तो वो इजहार करते हैं ना. और अगर वो डांट रहे हो या प्यार दे रहे हो तो खुद डांट लिया एक दिन, एंड जिस दिन मैंने थोड़ा सा लाउडली डांटा तो पूरी रात मुझे सुननी पड़ी है कि तुमने बहन को ज़्यादा डांट दिया है, वो बड़ा हो रहा है, वो इमोशनल है, लोगों के सामने मत डांटा करो. And all of that, I was like, oh my God, Nadir is saying all. तो एक ये emotions ही है, right? सही. ओके, शेख साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ऑन अ लाइटर नोट. आपका करियर एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड में रहा हुआ है, ठीक है ना. आपने हाईज एंड लोज हर तरीके से देखे, इंटरनेशनल एक्सपोजर जिस तरीके का आपका है उस तरीके का पाकिस्तान में शायद किसी को भी नहीं मिल रहा, ठीक है. आदमी की इज्जत का ताल्लुक क्या उसकी कामयाबी और नाकामी से है, और अगर है तो क्यों?
मैं नहीं इसको समझता कि उसकी कामयाबी या नाकामी से कोई ताल्लुक होना चाहिए। उसकी पहली- इज्जत का हैं? उसकी इज्जत का वो तो मर्द देखो, की वो इज्जत का। लोगों की नज़र में मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल लोग तो शायद कि भाई एक बंदा कामयाब है तो उसके पीछे है सारे, बिल्कुल और बिल्कुल नाकाम किस होगा गाड़ी तो से सारे उतर रहा है, पीछे क्या हट कपड़े जाएंगे। पहने में, जितने भी ऑप्टिक्स Yes. हैं, ये सारा कुछ। तो वो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मैं मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त है और वो नाकाम हो गया है सही बिजनेस में, वैसे भी सही अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो मेरे लिए तो वो वैसे ही है जैसे पहले था। दिस इज द डिफरेंस, यहाँ की सोच है। और उसको मैं पॉजिटिव एंगल में लूँगा। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव देखता राइट इसी, तो उसके नज़दीक भी नहीं जाता जिसमें थोड़ा सा भी कहीं नेगेटिविटी का आंसर शेड हो। और हाँ, हल्का सा नेगेटिविटी भी। का। सो सो जनरली बात कर रहा हूँ कि मैं लाइक, ये तो आपने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया, मगर लाइक जो एक चीज़ अटैच्ड है मर्द के साथ कि अगर वो कामयाब होगा तो घर में भी उसकी इज्जत होती है। जैसे बेकार मर्द अगर हो, अगर कमाता ना हो, ठीक है ना, उस चीज़ से बहुत एसोसिएट किया Yes, जाता है yes, मर्द की yes. इज्जत को, वो ठीक है ना। देखे, ये लेकिन- तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि हम एक चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, तो मतलब है कि उसको एक तो छोड़ना नहीं चाहिए। मगर ये अगर उस बंदे की किस्मत ख़राब है या उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है टू फाइट विद टाइम एंड नेचर, Agreed, तो yes. फिर तो वो नाकाम ही है और नाकाम रहेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। एक बंदा जो लिटरली हाँ इन है, हाँ And he जो चीज़- doesn't want to give up. हाँ, तो उसके लिए तो फिर देखो ना, मैं एक मिसाल देता हूँ तुम्हें। 2000 में 2000 जो मैं अभी बात कर रहा था, मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, नो फिल्म्स, नथिंग, नो पैसा, गाड़ी बिक गई, सारा जीरो। नाउ अब आप मुझे बताओ कि एक स्टार इतना बड़ा वो यहाँ पे आ जाए, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा मुझे पहले बताओ। वो लोगों के पास जाके रोएगा, दोस्तों को डिप्रेस बताएगा, होगा शराब शुरू कर देगा, फलाना बिल्कुल। नशे शुरू कर देगा बिल्कुल। और कोसेगा अपने आप को, मगर दूसरा एंगल नहीं सोचेगा। What I did, this is a lesson for a lot of people, कि मैं जब नाकाम हुआ तो मैंने सोचा कि अब क्या रास्ता होना चाहिए। स्टूडियो में जो लोग थे वो सारे जो मेरे पीछे घूमते थे, आगे पीछे, जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, वो सारे गायब। एक जगह इकट्ठे हो गए और फवारे पे, जो एवरन्यू का फवारा है, आपने देखा है, वहां पर खड़े होके, और उसके सामने ही मेरा कमरा था जी 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 पहला। सो वहां से आवाजें मुझे आती थी और लोग आके मुझे कहते थे वो कि जावेद शेख फ्लॉप हो गया, इसको बोलो कि कराची वापस चला जाए। हाँ, ये बात भी आप। और मैं क्या करता था, मैं अपने घर कैंट में जो हमारा घर था, वहां से मैं बाज दफा लिफ्ट लेके स्टूडियो जाता, स्टार्टेड गोइंग टू द स्टूडियो। ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये बड़ी हिम्मत की बात है। जहां 99.9% आपके खिलाफ हो, आप उस रिंग में जाओगे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मेरा वर्जन क्या था, वो ये था, ये कौन होते हैं मुझे कराची भेजने वाले? वाह। दिस वन पॉइंट। अब आप ये देखो, इसका Perspective रिजल्ट की भी आप बात है। देखो कि भाई ये कौन होते हैं मुझे कराची भेजने वाले। अब मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे जुमला बोला है कि भाई ये कौन होते हैं कराची भेजने वाला। भेजने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो जब चाहेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप यकीन करो कि 5 दिन के बाद ही वो मेरा जो एक उसके ऊपर बिलीव था, उसने ऊपर से ही ऑर्डर किया। एक बंदा बेल्जियम से चला है, जी, वो मुझे थिएटर पे आके 5 करोड़ दे के चला गया। एक बहुत मशहूर So कहानी this- है कि ये दिल आपका हुआ। जी जी, मैंने वो थिएटर में देखी थी ज़ुबान। नहीं, मगर Yeah. आप अप्रोच की बात है, अप्रोच की बात है। लास्ट क्वेश्चन, और आप दोनों से है वो। इतना वक्त गुजर गया, इतनी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, अब आप दोनों का रिलेशनशिप एज अ फादर, एज अ डॉटर, नॉट एज अ मदर, नॉट एज अ स्टार, ठीक है, क्या
बिगड़े हुए रिश्ते दोबारा से संवर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई चांस होता है? अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो वो दोबारा से संवर सकती है? और अब आप लोग कहाँ पे खड़े हैं इन दी एंड? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसा कभी 19-20 हो जाता है, कोई फिर ना नाराजगी हो जाती है, वो सारा कुछ है, कोई ऐसा वो नहीं। हेल्दी है। हाँ, कोई Nothing ऐसा नहीं हुआ कि major बिल्कुल has बिगड़ गया और नहीं 100%, शक्ल एक दूसरे की नहीं देखनी। हाँ, ऐसा Yeah. कभी नहीं, मेजर नहीं और हमारे। देखो मार्जिन होना चाहिए लाइफ में टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। 100%, 100%। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं एडमिट कर रहा हूँ शेख साहब, मैं आपसे सवाल करते हैं वाकई बहुत नर्वस था। So thank you so much नहीं for being such a good मैंने sport. आपको Exactly. I mean like such a good sport. ठीक है ना? Thank you so नहीं, much. thank you for calling us and thank you for bringing this out to our audience, गौहर, कि तुमने ये जिम्मेदारी यस अपनी टीम के साथ उठाई है to speak about men, Yeah. which is very very important and there's so many perspective। हमने 2 बात की हैं, 2 आपके और गेस्ट आके बात करेंगे, 2 और करेंगे, इसी तरह से हम डिफरेंस ला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर नहीं, डूइंग और दिस। दूसरा गौहर, मैं मुबारकबाद दूंगा तुम्हें और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे। और ये डिफरेंट है, द वर्ड यू से डिफरेंट ऊपर मुझे कहा था तुमने, अब मुझे आके लगा है कि बाकी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि आप लोगों ने एक सोचा है, आप पढ़े हुए सवालात नहीं पूछ रहे, आपको पता है कि इसका क्या पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट क्या है। आपने वो जो सवालात किए वो हमारे बहुत से, हम तो बहुत इंटरव्यूज देते आए हुए, तो वो आपने कोई रवायती सवाल किया ही नहीं। Thank God you. bless Thank you. you. Thank you, Sheikh Saab. I Thank mean, you, Sheikh Saab. Thank you, Mumul. Thank you so much for God being bless such a good sport. Always, और Really आपकी पूरी good. टीम को भी मुबारकबाद। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. मैं सिर्फ thank you कह सकता हूँ with utmost gratitude in my heart. Thank you so much. और इसी के साथ मेरे ख्याल से सिर्फ एंड में एक छोटा सा नोट मेरी तरफ से ये है कि बल्कि नोट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या मर्द को दर्द नहीं होता? ये बात ठीक है? अगली एपिसोड में इसका जवाब देंगे। ये आदमी की जो तरबियत है वो किसने करनी थी? जिम्मा तो बाप का है, तरबियत माँ देती है। जो बच्चों में तहजीब, तमीज़, उठना बैठना जो है ना, वो माँ सिखाती है, बाप तो पैदा कर देता है। मर्द जो है वो घर का मुहाफिज है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मुहाफिज किस सेंस में है वो? तो मुहाफिज सब हैं। एक ज़माना था जब औरत को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लड़कियां घर में हैं, तो मुहाफिज है बाप। अब तो बाप खुद कैदी है, सब बाहर निकल गए, वही घर में बैठा हुआ है। ज़माना बदलता है बेटा, ज़माना के साथ सब कुछ बदल जाता है। बाप को उसका ड्यू क्रेडिट मिलता है अनवर साहब? मरने के बाद